ओके, तो लास्ट टॉपिक जो अपना चल रहा था वो था फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओपन करेंगे अपनी फाइल फ्लैक्स बॉक्स, और हमने ब्राउज़र सपोर्ट यहाँ देख लिया था, कौन कौन से ब्राउज़र इसको सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस प्लीज़ कंफर्म कीजिए ऑडियो इज़ क्लियर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। डिफाइन करेंगे एच आर कैप्स लॉक ऑफ H2 फ्लैक्स बॉक्स elements to start using the Flexbox model. You need to first define a flex container. बनाइए H3 example, a flex container with 3 flex items. तो प्रीवियस फाइल से आप अपना कंटेनर कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्लोज, और यहाँ पर इसको कॉल कीजिए और इसके इनसाइड जितना भी मैटर है उसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ आएंगे, डिफाइन करेंगे एक फ्लैक्स कंटेनर, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर कुछ डिप बना देंगे, जैसे कि 1 2 3 लाइक दिस, और ये टोटल हाइट हो गया 3 4 5 6। फाइल ओपन करिए, इसको सेव एज कर लीजिएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ जाके आपने नेम दे देना है ट्राई CSS3, क्योंकि ये CSS3 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है फ्लैक्स बॉक्स। एंड ओके, यहाँ आइए, इस सभी पार्ट को आपने रिमूव कर लेना है, और यहाँ पर लिखिए क्रिएट अ फ्लैक्स कंटेनर, CONTINER, इसको रिमूव कीजिए, एग्जाम्पल से अपना ये डिव कॉपी कीजिए, इसको यहाँ लाके कॉल कीजिए, इधर ऊपर आइए, यहाँ लिखिए फ्लैक्स डैश कंटेनर, ये हमने क्लास बना लिया। यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर इसको ऑफर कर दो, लाइक डॉट्स ब्लू। अब इस फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जितने भी हम लोगों ने डिप बनाए, तो असेंडेंट डिसेंडेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिखेंगे फ्लैक्स कंटेनर, और इसके अंदर जितने भी चाइल्ड डिव हैं हम सभी के बैकग्राउंड कलर यहाँ से कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, लाइक F1 F1 F1, और मार्जिन इनके बिटवीन जो रखेंगे वो रखेंगे तकरीबन 10 पिक्सल, पैडिंग रखेंगे इसके अंदर तकरीबन 20 पिक्सल, और फॉन्ट का जो साइज रखेंगे वो रखेंगे तकरीबन 30 पिक्सल, लाइक दिस। किसने ज्वाइन किया? रश्मि। फाइल को कॉपी कीजिए और यहाँ पर लाके कॉल कर लीजिए। तो ये हमने क्लास यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो ये अपना डिसेंडेंट के लिए हो गया, तो जितने भी इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट होंगे सबको ये टारगेट करेगा। चलिए, तो फाइल हमारी ऑलरेडी ब्राउज़र में है, आप यहाँ जाइए, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 फ्लैग्स कंटेनर इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं इस तरह से। तो अगर हम लोग ये डिस्प्ले फ्लैग्स हटा दें तो ये सभी कंटेनर आपको अलग अलग लाइन में दिखाई देंगे।
और अगर आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये तीनों आपको एक ही कॉलम में दिखाई देंगे। तो यही काम अगर हम लोग नॉर्मली करते हैं तो फ्लॉट से करते हैं, तो आपको तीनों पर लिखना पड़ता है फ्लॉट लेफ्ट इंस्टेड ऑफ दिस। अगर मैं ट्राई करूँगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ जाके फ्लॉट लेफ्ट, तब ये तीनों ऊपर आएंगे। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको फिर वो लिखना पड़ेगा रो करके और देन इसके अंदर कंटेंट इक्वल टू ब्लैंक डिस्प्ले टेबल, तब जाके आपको नीचे वाला पार्ट डिस्प्ले होगा इसके अंदर। सो फ्लैक्स में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली हैंडल करने के लिए मिल जाती हैं इस तरह से। चलिए तो यहाँ डिफाइन करेंगे इसके बारे में। अ फ्लेक्सिबल layout must have a parent element with the display property set to flex direct child elements of the flexible container automatically becomes flexible items। चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग अपनी एक फाइल बना लेंगे। 29.2 ये था फ्लैक्स बॉक्स, हम लोग देखेंगे फ्लैक्स कंटेनर। ऊपर आइए टॉप में, लिखिए यहाँ पर कंटेनर और यहाँ लिखिए पेरेंट एलिमेंट मतलब कंटेनर। like we specified in the previous example, this is a flex container. The blue area with 3 flex items. The flex container becomes flexible by setting the display property to flex। रिमूव कीजिए इन सभी को। स्टाइल टैग और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दो लाइक दिस। और ये अपना जो है इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं। तो ये अपना डिव हो गया यहाँ पर
कॉलम वाला क्लोज। तो यहाँ लिखिए दी फ्लैक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज आर यूएल एल आई। तो पहला आता है इसमें फ्लैक्स डायरेक्शन, फिर आता है इसमें फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, इस तरह से। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको फ्लैक्स में मिल जाती है। अब यूएल के बाद में डिफाइन करेंगे आप एच आर, और यहाँ डिफाइन करिए एच टू। देखिए दी फ्लैक्स, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन प्रॉपर्टी, दी फ्लैक्स डायरेक्शन property defines in which direction the container wants to stack sorry stack the flax items। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोग डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो आपका होता है रो। तो यानी कि जैसा आप इस वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हम उसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये एक अलग अलग लाइन में डिव आते हैं, वो एक रो में आ गए। अगर आप चाहते हो कि इसके नीचे आए ये 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, लेकिन साइज़ कुछ ऐसा ही रहे, तो इस कंडीशन को फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने वेब लेआउट बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को ट्रायल टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से एग्जाम्पल कीजिएगा कॉपी, और इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ लिखिए दी कॉलम वैल्यू stacks the flex items vertically from top to bottom। flex container यानी कि डिस्प्ले फ्लैक्स, और रखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। इतना काम आपने करना है बेसिकली। और यहाँ से जाके आप इस फाइल को सेव एज कर लेंगे, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे फ्लैक्स बॉक्स अंडरस्कोर फ्लैक्स डायरेक्शन अंडरस्कोर कॉलम, और यहाँ जाके आप लिख देंगे ये नेम। इसके बाद आप यहाँ आके लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये हमने डिफाइन कर लिया। और बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो चलो पहले इतना देखो क्या आउटपुट बनता है। और यहाँ लिखिए दी फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। The flex direction column stacks
the flex items vertically from top to bottom. सो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, डायरेक्शन जो है कॉलम हो जाए। तो अभी जो है हमारे फ्लैक्स कंटेनर वो स्ट्रेच होने चाहिए। तो फाइल हमारी यहाँ पर ओपन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 7, और वेब ब्राउज़र में आइए, यहाँ क्लिक कीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेच हो रहे हैं सारे डिव, बट हम चाहते हैं कि स्ट्रेच ना हो, उसके लिए आपको लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। यहाँ जाइए, लिखिएगा प्रॉपर्टी विड्थ कितना रखना चाहते हैं, हमने बोला लाइक 100 पिक्सल्स, ये आप काम कर दो। और अब देखो आ गया इधर, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ जाके डिफाइन कर दें टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो देखो सेंटर हो गया इस तरह से। और हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ यूज़ करो लाइन हाइट का, अभी के लिए तो हमने लिखा जैसे 75 पिक्सल्स, तो देखो सही हो गया ना। तो ऐसे आप वर्टिकल मोड में हैंडल करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो होता है वो रो होता है, हमने इसको क्या किया कॉलम। अब इन कॉलम का ऑर्डर भी आप बदल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जैसे 1 जो ऊपर है वो 3 2 1 हो जाए, तो इसको बोलते हैं कॉलम रिवर्स प्रॉपर्टी। कॉपी करेंगे एंटायर, पेस्ट करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे दी कॉलम रिवर्स वैल्यू stack the flux item vertically but bottom to from bottom to top, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अपना रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जाएंगे, क्या लिखेंगे कॉलम, क्या लिखा रहा है रिवर्स, और इस फाइल को ओपन करिए, सेव एज कर लीजिए, और इसको जाके हम यहाँ लिख देंगे कॉलम रिवर्स, कॉपी, ओके। यहाँ पर फाइल का नेम अपडेट, इधर जाइए, कॉलम के आगे लिखिए रिवर्स, द फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स stacks the flux item vertically but from bottom to top। तो वेब ब्राउज़र में आइए, क्लोज और क्लिक कीजिए। अब क्या दिखता है 3 2 रिवर्स हो गया अपना। इसी तरह से रो होता है, रो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, रो लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बट रो को रिवर्स का देख लो, रो भी रिवर्स की जा सकती है। कॉपी एंड पेस्ट, गड़बड़ हो गई, अब पेस्ट करो। तो यहाँ लिखिए कॉपी क्या लिख देंगे यहाँ पर रो, द रो वैल्यू stacks the flux item horizontally from left to right। फ्लैक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसमें आपको वैसे लिखने की ज़रूरत होती नहीं, बट हम फिर भी डाल देते हैं, तो आपको कोई चेंजेस वैसे मिलेगा नहीं। और यहाँ से आप लिख देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन
रो, ये चीज़। फाइल ओपन कीजिए, इसको हम लोग सेव एज कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रो। रो वाले में मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, विड्थ हमने हटा दिया, यहाँ से लाइन हाइट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और बाकी सब ऐसे ही रहने दो, और ये हमारा रो वाला काम हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो stacks the flex item horizontally from left to right। ऑलराइट, तो यहाँ ये क्लोज क्लिक कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये लेफ्ट टू राइट हो गया फ्लैक्स डायरेक्शन रो। अब आप यहाँ से अगर इसको हटा भी दोगे ना तो भी कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स लिखने पर क्या होता है, रो ही होता है। ठीक है, आप लिखें या ना लिखें। हाँ, अगर अपन रिवर्स ट्राई करेंगे तो आपको चेंजेस मिल जाएंगे। कॉलम की जगह पर क्या लिख देंगे, रो रिवर्स, और यहाँ पर आप जाके लिखिए रो रिवर्स हॉरिजॉन्टली बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये रिवर्स हो गया, यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे रो रिवर्स, और वेब ब्राउजर में आइए, क्या हो गया, रिवर्स मतलब राइट में चला गया, लेकिन 3 2 1 इस तरह सबको दिखाई देगा। स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ लाके डाल दीजिएगा, क्या लिखेंगे, रो रिवर्स। horizontally right to left। इधर भी ठीक हो गया और नीचे भी ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका फ्लैक्स का डायरेक्शन वाला पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग फ्लैक्स में रैप की, कि ये क्या काम करेगा। चलिए नीचे आइए और लिखिए यहाँ पर HR H2 एंटर, और अपनी फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन कर दो, दी फ्लैक्स रैप property। The flex wrap property the flex wrap property specify whether the flex items should wrap or not। The example below have 12 flex items to better demonstrate the flex wrap property। कॉपी कर लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल और यहाँ लाके कॉल करिए इसको, यहाँ लिखिए फ्लैक्स रैप।
ये भी हम लोग लास्ट क्लास वाले एग्जांपल में ट्राई कर चुके हैं जो हमने वेब लेआउट बनाया था। फ्लैक्स, रैप और बस, और यहाँ जाके डिफाइन कर लीजिए। दी फ्लैक्स रैप, या ओनली लिखेंगे रैप। फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी होगी रैप इज अ वैल्यू। द रैप वैल्यू SPC specifies that the flex items will wrap if necessary। क्लिक, और इस फाइल को आपने यहाँ से सेव एज कर लेना है और यहाँ के हम डिफाइन कर देंगे फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स रैप अंडरस्कोर रैप। कॉपी, नेम को यहाँ पर चेंज करो और यहाँ पर लिखिए फ्लेक्स रैप रैप। बैकग्राउंड कलर विड्थ कितना रखना है फ्लैक्स का वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर दी, लाइक 100 पिक्सल। मार्जिन कितना रखना है वो डिफाइन कर दो। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रखना है, सेंटर रखना है वो डिफाइन कर दो। लाइन हाइट कितना रखना है वो डिफाइन कर दो, लाइक 75 पिक्सल। और फॉन्ट साइज कितना रखना है वो डिफाइन कर दो। चलिए यहाँ लिखेंगे दी फ्लैक्स रैप property, the flex wrap specifies that the flex items will wrap if necessary। तो यहाँ पर आप कुछ कंटेनर बना लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ब्राउज़र को स्केल डाउन करके देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो लिखेंगे ट्राई रिसाइजिंग दी ब्राउज़र विंडो। तो मेरी जो स्क्रीन की विड्थ है वो है 1920। तो मैंने अगर 12 फ्लैक्स यहाँ डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू विड्थ, मेरी विड्थ बनती है 1200 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर अगर 200 पिक्सल की विड्थ कर लेता हूँ तो 12 दूनी हो गया 24। तो यानी कि अगर अब आप यहाँ पर इस फाइल को ओपन करते हैं जो कि ऑलरेडी ओपन है, नीचे आइए और क्लिक कीजिए तो क्या दिखाई देता है हमारे यहाँ पर नीचे आ गए। चलो मैं इसको वापस से 100 कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब क्या होगा जब ब्राउज़र को आप छोटा करोगे तो ये देखो अपना आप ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जगह मिलेगी तो एक लाइन में आते जाएंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली डिव आपके ब्रेक होते रहेंगे इस तरह से। समझ आ रहा है? ये होता है रैप। तो रैप भी होता है और दूसरा होता है नो रैप। तो यानी कि अगर आप स्क्रीन को स्केल डाउन करोगे तो ये रैपिंग ऑफर नहीं करेगा आपको। तो ट्राई करेंगे नो रैप। यहाँ लिखिए नो रैप वैल्यू specifies that the flex item will not wrap if necessary को लिखेंगे यहाँ पर। by default ये no wrap ही होता है। this is default FAULT, so this value is
डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ जाके लिख दें नो रैप, या मैं चलो यहाँ तो लिख देते हैं, वहाँ पर नहीं लिखेंगे, और यहाँ सेव कर लीजिएगा। अपने एग्जाम्पल को ओपन कीजिएगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है और फ्लैक्स रैप अंडरस्कोर क्या लिख देंगे, नो रैप। और इस एग्जाम्पल में मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ, कमेंट। हम नो रैप नहीं लिखते क्योंकि हमें ये पता करना है क्या ये डिफ़ॉल्ट है या नहीं है। सो नो रैप स्पेसिफाइज दैट द फ्लैक्स आइटम विल नॉट रैप this is default। ऑलराइट, तो स्विच करेंगे अगेन वेब ब्राउज़र में, और अब हम लोग स्केल डाउन करेंगे। हमने गलत ओपन कर रखा है क्या, हमने फाइल का नेम चेंज नहीं किया इसलिए दिक्कत है। अगेन क्लिक करिए, स्केल डाउन कीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है, अब ये रैप नहीं हो रहा है, ये स्क्वीज कर रहा है इसको, है ना। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें। तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया, आपका ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट बनता है। तो मान लो मैंने इसको अनकमेंट किया और मैंने यहाँ जाके इसको बोला नो रैप, तो ये तब भी सेम ही रिजल्ट मुझे ऑफर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ना कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब रैप में रिवर्स आता है, मैं चाहता हूँ भाई ये उल्टा हो जाए ऑर्डर, तो कर सकते हो, यहाँ जाइए, और H3 से अपना पूरा कर लो कॉपी, और यहाँ जाके कर लो पेस्ट, और यहाँ जाके आप लिखेंगे रैप रिवर्स value specifies that the flex item, that the flexible item will wrap if necessary but in reverse order। तो चलिए यहाँ जाके लिखेंगे रैप में रिवर्स, तो यहाँ जाकर फाइल को करना है सेव एज, और लिखिए रैप रिवर्स, फाइल का नेम कॉपी, और यहाँ पर हैंड टू हैंड कर दीजिए इसको अपडेट, यहाँ से लाइन कॉपी, यहाँ लिखेंगे रैप में रिवर्स, ब्राउज़र में आइए, फाइल को क्लोज कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, ट्राई करेंगे रिवर्स। अब क्या होगा, जब हम लोग ब्राउज़र को स्केल डाउन करेंगे तो बदल गया ऑर्डर, 12, 11, 10, 9, ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो प्रॉपर्टी का नाम है रैप रिवर्स, तो जब रैपिंग चलेगी तब उल्टा होगा, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी। चल 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 चल, काम नहीं कर रहा क्या?
सच में उल्टा चल रहा है भाई। ठीक है, हाँ जी। तो कहाँ तक हो गया तुम्हारा? रैप रिवर्स। एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। देखेंगे एच आर एच टू द फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी। The flex flow property is a shorthand property for setting both the flex direction and flex wrap properties। तो एग्जाम्पल पेस्ट कीजिए अपना और यहाँ लिखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फ्लैक्स फ्लो। क्या लिखेंगे? रो में बने और रैप बने इस तरह से। और यहाँ जाके आपने अपनी फाइल को जो है वो सेव एज कर लेना है। यहाँ जाके लिखिएगा फ्लैक्स बॉक्स फ्लैक्स फ्लो और यहाँ जाके लिखेंगे रो अंडरस्कोर रैप। नेम कॉपी, यहाँ लाके करेंगे इसको कॉल। वापस आए अपनी फाइल के अंदर, लिखिए डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लो। फ्लो में लिखेंगे यहाँ से रो में होगा और रैप भी होगा और बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ लिखिए फ्लैक्स फ्लो और यहाँ लिखेंगे दी फ्लैक्स फ्लो और बस ठीक है। स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज दिस फाइल। तो यहाँ देखिए रैप भी काम कर रहे हैं और साथ में रैप भी काम कर रहा है और आपका डायरेक्शन भी काम कर रहा है। रो बन रहे हैं ना। तो ये होता है फ्लैक्स फ्लो, यानी कि एक ही चीज़ में दो काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रेस्पॉन्सिव हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि रेस्पॉन्सिव के लिए लगते हैं मीडिया वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग रेस्पॉन्सिव नहीं कहते हैं क्योंकि ये चलता है एरिया के बेसिस पर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सही रिजल्ट नहीं होगा बट इसका हम लोग यूज़ ज़रूर करते हैं, बट साथ में मीडिया वैल्यू भी लगाते हैं। तो ये था अपना फ्लैक्स प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे कंटेंट के अलाइनमेंट की। तो यहाँ ये एच आर एच टू, यहाँ लिखिए दी justify content property। The justify content property is used to align the flags items। तो बनाइए एक एग्जांपल, कॉपी करिए इसको, यहाँ जाइए लेके इसको यहाँ पर लाके कर लीजिएगा इसको पेस्ट और यहाँ लिखेंगे आप डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट, जैसे कि हम लोग लिखते हैं सेंटर, बाय डिफॉल्ट होता है आपका स्टार्ट। क्लिक हियर, फाइल को करिए सेव एज, इसको आपने नेम देना है यहाँ से फ्लैक्स बॉक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यहाँ जाइए
इधर आइए, मैं आइटम यहाँ से कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रिसाइजिंग की भी मुझे कोई नीड नहीं है। यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे लाइन कॉपी, यहाँ पर पेस्ट द जस्टिफाई कंटेंट सेंटर aligns the flex items at the center of the container। ऊपर आइए, यहाँ पर लिखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, रेस्ट सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। और लिंक हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ब्राउजर में आइए, क्लोज करिए और क्लिक कीजिए, तो आइटम कहाँ पर आ रहे हो, सेंटर में। तो ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट। और एग्जांपल देखेंगे, अगर हमें शुरुआत में भेजना हो लेफ्ट में, बस जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करें एग्जांपल पैराग्राफ द फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू aligns the flex items at the beginning of the container and this value is default। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्लेक्स स्टार्ट। यहाँ जाइए और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है और इसको आप नेम देंगे यहाँ पर अंडरस्कोर फ्लेक्स स्टार्ट, नेम कॉपी, यहाँ पर चेंज, लिखिए फ्लेक्स स्टार्ट, अपना स्टेटमेंट कॉपी करिए और यहाँ लाके आपने इसको लिख देना है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट aligns the flex item at the beginning of the container and this is default। तो ये हो गया अपना। तो इसको चेक, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा स्टार्टिंग में, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। अब हम लोग देखते हैं राइट में भेजने के लिए। तो कॉपी करेंगे अगेन, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड at the end of the container। और यहाँ जाके आपने इसको लिख देना फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, एंड यहाँ लिख देंगे at the end of the container और टॉप में आके भी आप यहाँ लिख देंगे फ्लेक्स एंड। यहाँ आइएगा अपनी फाइल में, ये अपना डन हो गया। ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, तो कहाँ दिखाई दे रहा है आइटम, एंड। तो ये आपका एंड का होता है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो जो भी बीच में गैप है वो इसके अराउंड आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से स्पेस अराउंड। तो लिखिए
space around value 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 space around value displays the flex items with space before, between and after the lines. Display flex स्पेस अराउंड, और इस फाइल को ओपन कीजिए, लिखिएगा स्पेस अराउंड। जब हमने डिफाइन कर लेना है तो चलिए यहाँ पर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी बदल देनी है, स्पेस अराउंड, इस तरह से। अब जब आप इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो आपको चारों तरफ से गैप दिखाई देगा। क्लोज दिस फाइल, ओपन कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, जितना हमारा बीच का गैप है उसका 50% लेफ्ट और राइट में भी आपको देखने में, तो इसका मतलब हुआ स्पेस अराउंड। ठीक है, तो यानी कि चारों तरफ। अगर आप लिखोगे स्पेस बिटवीन तो 1 लेफ्ट में होगा, 3 राइट में होगा, बीच का स्पेस आपको दिखाई देगा 2 के दोनों तरफ। ये जो गैप अभी आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं ना, वो 2 के लेफ्ट राइट में बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज रहने वाली है। तो स्पेस अराउंड में यहाँ आएंगे, प्लीज जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और displays the flex item like this. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी अपनी स्पेस बिटवीन। The space between value displays the flex item with space between the lines। चलिए तो फाइल को सेव एज करिए और इसको नेम दीजिए स्पेस बिटवीन। यहाँ लिखिए बिटवीन, यहाँ लिखिए बिटवीन, और यहाँ से इसको करिएगा कॉपी और यहाँ पर लाकर इसको कीजिएगा पेस्ट, और बिटवीन को हम लोग ट्राई करेंगे वेब ब्राउज़र में। नाम चेंज नहीं किया हमने, कॉपी करिए नेम, और नहीं डाल तो दिया हमने, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया था, कोई बात नहीं। रीओपन करिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 लेफ्ट में है, 3 राइट में है, 2 मिडल में है। पहले वाले में क्या था, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अराउंड में स्पेस चारों तरफ था। तो ये होता है आपका स्पेसिंग को लेके। अब बात करते हैं अलाइन प्रॉपर्टी। आइए अलाइन में, HR H2 the align items property। The align items property is used to align the flex items। तो यहाँ ये
पेस्ट कीजिए इसको और यहाँ लिखिए द सेंटर वैल्यू aligns the flex items in the middle of the container. तो जस्टिफाई चलता है हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए चलता है अलाइन आइटम्स। तो हम अपने कंटेनर को एक हाइट ऑफर करेंगे कि भाई इसका जो हाइट है अप्रॉक्स 200 पिक्सल है। हाइट को इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कीजिए और यहाँ लिखिए जस्टिफाई को रिप्लेस करके अलाइन आइटम्स, यहाँ पर क्या लिख देंगे अंडरस्कोर सेंटर। और ये जो आपने भी प्रॉपर्टी चेंज की है इसको कीजिए कॉपी और यहाँ ला के इसको कर लीजिएगा अपडेट। तो डिस्प्ले फ्लैक्स हाइट इतना, अलाइन आइटम सेंटर और बैकग्राउंड कलर डॉट्स ब्लू। लिखिए यहाँ पर अलाइन आइटम प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर और यहाँ लिखेंगे align the flex items in the middle of the container। तो फाइल का नेम चेंज कर लीजिए align items center, switch to web browser, align item, click here। तो आइटम कहाँ दिखाई देता है वर्टिकली मिडल। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली क्या होता है, आपका जो गैप होगा वो इवनली वो करेगा, तो आपको लगाने की ज़रूरत होती नहीं है इस चीज़ को। दिखा देते हैं आपको, यहाँ ये। तो अभी आप यहाँ पर देखिए ये हमारी फाइल है और अभी मैं इवन वाला इसमें अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जो बीच का गैप होगा वो आपका बराबर बराबर दोनों तरफ दिखाई देगा। जैसे हमने क्या देखा था, स्पेस अराउंड में बीच का 50% राइट साइड पर था। अनिकेत अनिकेत डिफरेंस समझ में आ गया? जो गैप बीच में होगा वही गैप आपको बोथ साइड में मिलेगा। ये इवनली का काम होता है। चलिए हम कहाँ थे, सेंटर पर। तो सेंटर में आपका कंटेंट जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है वो मिडल में आ जाएगा इस तरह से। तो डिफॉल्ट जो होता है वो होता है फ्लैक्स स्टार्ट। तो एग्जांपल करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ लिखेंगे द फ्लैक्स स्टार्ट value aligns the flex item at the top of the container। तो यहाँ लिखिए flex start, यहाँ ये फाइल को सेव एज कीजिएगा और यहाँ लिखिएगा flex start, यहाँ पर लिखिएगा flex स्टार्ट। यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे फ्लैक्स स्टार्ट, यहाँ करेंगे चेंज, फाइल को करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र में
आप इस फाइल को ओपन कर लीजिए। हो अगेन फिर से सेव का इश्यू है क्या? नाम चेंज नहीं है। फ्लैग स्टार्ट लिखिए, ये देखिए तो कहाँ है स्टार्ट में। इसी तरह से आता है एंड, आप नीचे भी ला सकते हो। कॉपी, flex end value aligns the flex item at the bottom of the container। यहाँ लिखिए flex end, यहाँ लिखिए flex end, और इस फाइल को जाके आपने सेव एज कर देना है एंड। टॉप में आएंगे, यहाँ से स्टार्ट को पकड़ेंगे, इसको कर देंगे एंड, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फाइल को करेंगे सेव। ये देखिए आपका बॉटम आ गया कंटेंट। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट की जो वर्टिकली पोजीशन है उसको भी हैंडल कर सकते हो। एक आता है स्ट्रेच, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट एक्सपेंड हो जाए। यहाँ जाइए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और लिखिए स्ट्रेच, STRETCH। वैल्यू stretches the flex items to fill the container, and this value is default। तो चलिए यहाँ लिखेंगे stretch और यहाँ लिखिए STRETCH, नेम कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस। सो जैसे कि ये वैल्यू हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अलाइन आइटम को बंद करेंगे और देखेंगे क्या ये स्ट्रेच हो रहा है या नहीं। हमने देखो 100 की हाइट रखी है और कंटेनर की हाइट है 200, तो देखते हैं इसकी हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। चलिए स्ट्रेच को ब्राउज़र में ओपन करिए, क्लोज करिए, सबसे नीचे आइए, यहाँ क्लिक कीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? हमने 100 की हाइट डाली थी लेकिन स्ट्रेच हो गई अपने आप। तो ये होता बन गया अपना डिफ़ॉल्ट। The stretch value stretch the flex item to fill the container। नेक्स्ट आपको मिलेगा इसमें बेस लाइन। अगेन एग्जाम्पल कॉपी, पेस्ट, क्या लिखेंगे हम लोग बेस लाइन। The baseline value aligns the flex item such as their baselines aligns। ध्यान रख लिखिएगा बेसलाइन और फाइल को सेव कीजिए और यहाँ लिखिए अलाइन आइटम बेसलाइन। यहाँ स्पेल ALIGN value aligns the flex items such as their baseline aligns। copy,
यहाँ पर सेव एज कर चुके हैं। इसका लिंक आपने कर लेना है कॉपी, यहाँ करेंगे रिप्लेस और यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे अपना स्टेटमेंट। ऊपर आइए, यहाँ लिखिएगा बेसलाइन। अब बेसलाइन क्या होता है? जो हमारा टेक्स्ट का एंड होता है ना, हम उसकी बात करते हैं उसमें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 यहाँ लिखा है, तो ये जो इसका एंड पॉइंट है, दिस इज अ बेसलाइन। तो इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर हमने डिफाइन किया बेसलाइन, तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे कि इस वन को मैं बोलता हूँ H1, इसको मैं बोलता हूँ H2 या H6 लिख दो, और 3 को मैं कर देता हूँ H3 और 4 को मैं कर देता हूँ यहाँ पर गुड मॉर्निंग स्मॉल। baseline value align the flex item such as their baseline aligns। ठीक है जी। तो ब्राउज़र में आइए, रिलोड कीजिए, नीचे जाइए और बेसलाइन वाली प्रॉपर्टी ट्राई कीजिए। अब आप देख रहे हो सभी के साइज अलग अलग हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट, बट सभी मैटर यहाँ से अलाइन है। मैं इसका क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं फोटो पी पे आ जाता हूँ। और मैं यहाँ आके अपनी लाइन को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो क्या समझ में आ रहा है? आइटम बड़ा हो या छोटा, लेकिन कहाँ से लाइन है? बेस से। ये होता है बेस लाइन। क्लियर? तो अगर मैं बेस लाइन नहीं डालूंगा तो ये वर्टिकली मिडिल हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे आएंगे। जरा चेंज करके दिखाता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? भाग रहे थे ऊपर नीचे, तो इसलिए बेस लाइन यूज करते हैं ताकि सब नीचे से अलाइन हो। तो ये बना हमारा बेस लाइन। तो लिखेंगे यहाँ से बोल्ड नोट, the example uses different font size to demonstrate that the items gets aligned by the text baseline। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने वेब ब्राउज़र अपना ओपन किया हुआ है, VS कोड में आइए, बेसलाइन को अभी अपन कर देते हैं कमेंट आउट, और मैं इसकी जगह लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। सो मैटर मेरे देखो सेंटर अलाइन होके आ रहा है। मैं इस पूरे पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फोटो पी पर आते हैं और यहाँ आके हम अपना ये पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से एक न्यू लेयर बनाएंगे, यहाँ से चूज करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, यहाँ से हाइट ले लेते हैं 1,
ऑप्शन किससे आता है, कंट्रोल टी। ओहो ओहो ओहो, कोई बात नहीं, यहाँ से फ्री फुल विड्थ की एक लाइन बना लो लाइक दिस। बन गया पिक्सल लाइन। इसका अलाइनमेंट वर्टिकली मिडिल रख लेंगे। तो देख रहे हो सब कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है आउटपुट। तो इस पार्ट को हम यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसका विड्थ मैं थोड़ा कम कर लूँगा। विड्थ कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना, अरे लाइन को वर्टिकली अलाइन कर लीजिए इस तरह से। इसको हम यहाँ से करेंगे सेव और यहाँ से इसको बोलेंगे विदाउट बेस लाइन, ठीक है जी। और इस फोटो को हम लोग कट करेंगे और कहाँ पर काम चल रहा है अपना, डी ड्राइव TTS 9/2/10/30 अक्टूबर इमेजेस, यहाँ लाके कॉल कर दो और इसको कीजिएगा क्लोज और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे images slash without baseline। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब लोग वेब ब्राउज़र में यहाँ इसको चेक करेंगे ना, तो समझा रहे, तो इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल अपना बनेगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो गड़बड़ आ रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल में प्रॉपर तरीके से इसके बाद अलाइन जो है अपना, अलाइन के बाद में आता था अलाइन कंटेंट। ये जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ देखी ये सब किसकी थी, अलाइन आइटम्स की। अब है अलाइन आइटम के बाद अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। द अलाइन कंटेंट property is used to align the flex item की जगह पर क्या हो जाएगा, lines। चलिए अब इसको डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लैक्स आइटम्स है, जैसे कि 12 फ्लैक्स आइटम है हमारे पास, उसके बेसिस पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल बनाइए, यहाँ लिखिए द स्पेस बिटवीन वैल्यू displays the flex lines with equal space
बिटवीन देम। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, हाइट मैं 200 की जगह पर 600 पिक्सल की रख लेता हूँ, और यहाँ लिखेंगे आप फ्लैग्स रैप में रैप, और यहाँ पर आप लिखेंगे अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। चलिए फाइल को यहाँ से आप करेंगे सेव एज, और यहाँ लिखेंगे आप अलाइन कंटेंट, यहाँ लिखेंगे स्पेस बिटवीन। ये हो गया डन। तो हम यहाँ से सब ले लेते हैं। हमने 12 आइटम डाल दिए अपने, और हाइट जो अपनी 200 है उसको 600 कर लो, और यहाँ पर क्या लिख देंगे फ्लैक्स रैप में रैप आ जाएगा, और अलाइन आइटम जो है, सॉरी अलाइन कंटेंट, हम कंटेंट की बात कर रहे हैं ना, अलाइन कंटेंट इसको आप क्या कर देंगे स्पेस बिटवीन, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दो, और बस इतना रहने दो। यहाँ लिखिए अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, और यहाँ लिखेंगे line copy the align content space between, value displays the flex line with equal space between them। चलिए एग्जाम्पल रेडी है, स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज बॉटम, क्लिक हियर। तो अब ब्राउज़र को आप छोटा करना स्टार्ट करें, तो क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्या लिखा था स्पेस बिटवीन, तो लेफ्ट या तो टॉप होगा या बॉटम होगा। अगर इससे ज़्यादा आइटम हुआ तो यहाँ पर देखो 3 के बीच में, मतलब लेफ्ट मतलब टॉप मिडिल बॉटम, ऐसा आपका ये बराबर बराबर होता रहेगा। अब मान लो ज़्यादा कंटेंट हो गया बहुत, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो स्क्रॉलिंग की कंट्रोल आ गया अपने आप। तो और बढ़ा लूँ, यहाँ पर हम इसकी विड्थ को और ज़्यादा कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ से F12 दबाओ और यहाँ से इसको क्लिक करो। अब अपन पकड़ के इसको और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल के लिए कि आपको बीच का गैप कैसे मेंटेन करना है 600 पिक्सल के अंदर। ठीक है, ये देखो आपके पेज में स्क्रॉलिंग आ गई, दिखाई दे रहा है स्क्रॉल होते हुए उसी कंटेनर के अंदर। ये ओवरफ्लो का कमाल है। ओके, तो ये था आपका फ्लेक्स कंटेनर के अंदर स्पेस बिटवीन विद अलाइन कंटेंट। तभी प्रॉपर्टी बचती है, एक क्लास और आपका लगेगा फ्लैक्स को ख़त्म करने में। ठीक है, उसके बाद आपकी और चीज़ आएगी इसमें। तो यानी कि कल की क्लास में हम लोग कोशिश कर मान के चल सकते हैं कि ओवर होने के चांसेस हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स के बाद आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा
ग्रिड। ठीक है, ग्रिड इससे भी एडवांस है।